Hi everyone, welcome to the platform of SSL Insight. So it has been a long time, maybe after 3 months I am making this video. So ये break लेने का multiple reasons था. Maybe in future I'll share with you those reasons. इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी. So इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगी मेनली, एंड दोनों ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है. So ऑलरेडी एक तो आपने देख ही लिया होगा जो थंबनेल जो है कि रिगार्डिंग माई जॉब इन 4200 ग्रेड पे. सो बिफोर शेयरिंग दैट न्यूज़ मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, very much thankful to you, because I have been waiting for this moment so long. So we have successfully achieved the milestone of 50,000 subscriber. फाइनली आप लोगों के SSL Insight यूट्यूब चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू. एक्चुअली थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है. 50,000 आई कांट इवन इमेजिन व्हेन आई हैव स्टार्टेड द चैनल, बट आप लोगों ने साथ दिया एंड आप लोगों की वजह से आज ये माइलस्टोन मैं क्रॉस कर चुकी हूँ. सो रिगार्डिंग दिस आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच अगेन. एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मेनी रीजन्स आई टुक दिस ब्रेक. अनफॉर्चुनेटली जो 50K माइलस्टोन के लिए मैंने इतना वेट किया है, आई लॉन्ग्ड फॉर दिस टाइम, बट नॉट अ सिंगल सेलिब्रेशन आई डिड व्हेन आई अचीव दिस माइलस्टोन. बहुत सारे रीजंस था, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे अगर मौका मिलता है तो. एनीवे, द सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी सीन ऑन माई थंबनेल कि मुझे 4200 दैट इज़ 4200 GP का जॉब मिला है. I got selected in a 4200 grade pay post through SSL selection post phase 8 2020. That is very surprising, okay, because जो ये selection post phase 8 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम हुआ था मुझे अभी भी याद है. जो डेट, मैं डेट कभी भूलती नहीं हूँ, मेरा डेट बहुत अच्छे से याद रहता है, हर एक एग्ज़ाम का डेट, हर एक रिज़ल्ट का डेट. तो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो डेट था 10 नवंबर 2020. ओके, सो 10 नवंबर 2020 का जो एग्ज़ाम है, एंड उसके बाद जो फाइनली सिलेक्टेड जो लिस्ट आया है, वो लिस्ट मतलब फाइनल जो रिज़ल्ट आया है, दैट रिज़ल्ट डेट वाज ऑन 8 मई 2023. सो अप्रॉक्सीमेटली what can I say, near about 3 years, after 3 years I got this result. That was completely unexpected, क्योंकि इतनी दिन बाद शायद मैं भूल चुकी होती कि मतलब क्या क्या रिज़ल्ट आया है. क्योंकि आप लोग अगर मेरे चैनल पर हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट में फिल किया था सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू. बहुत सारे जगह पे मैंने फाइनली सिलेक्टेड भी हुई हूँ. एटलीस्ट 6 to 7 पोस्ट में मैंने सिलेक्शन लिया है थ्रू SSL सिलेक्शन पोस्ट. एंड वेट, होल्ड ऑन, इससे पहले कि आप कमेंट करो कि आपने इतनी सारी सीट ख़राब कर दी, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एकमात्र स्टाफ सिलेक्शन के अंडर ये एकमात्र एग्ज़ाम है SSL सिलेक्शन पोस्ट जिसके थ्रू आपका कोई भी सीट ख़राब नहीं होता है. अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके बाद में एक वेटिंग लिस्ट भी डिक्लेयर करते हैं, जिसके थ्रू नेक्स्ट जो कैंडिडेट है, नेक्स्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनको ये जॉब मिल जाता है. आई थिंक SSL Insight यूट्यूब चैनल पर आपको जितना SSL सिलेक्शन पोस्ट को रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उतना शायद ही कोई और यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने सबसे मतलब ज़्यादा पोस्ट भी इसके थ्रू सिक्योर किया है. नियर अबाउट 6 to 7 पोस्ट का फाइनल जॉइनिंग लेटर मेरे घर पर आ चुका था. ठीक है, तो इसलिए इसका फुल डिटेल मुझे पता है, फ्रॉम एप्लीकेशन टू सिलेक्शन, फ्रॉम फॉर्म फिलिंग टू मतलब आपका अटेस्टेशन फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म जो भी होता है, जब ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर आता है, वो एक पूरा डिटेल जो प्रोसीड्योर है, ये पूरा डिटेल प्रोसीड्योर मुझे पता है. एंड इसका रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ भी बनाया है. SSL सिलेक्शन पोस्ट का प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स को शायद SSL Insight यूट्यूब चैनल SSL सिलेक्शन पोस्ट के लिए सर्च करते हुए ही मिला होगा, क्योंकि सबसे जेन्युइन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ही मिलेगा. सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा पोस्ट भी मैंने ही सिक्योर किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पोस्ट भरा था. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर मतलब भरोसा मत करो, बेकार में फॉर्म मत भरो. एक बात तो है, मतलब जो जनरल कैटेगरीज़ के लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स जो है, उनके लिए तो एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको मल्टीपल फॉर्म्स भरना है तो बहुत सारे मतलब 100 रुपीज़ भी आपको देना पड़ता है, जो फीमेल या अदर कैटेगरीज़ के नहीं देना पड़ता है. वो पॉइंट ऑफकोर्स आई एग्री विद दिस पॉइंट. इसके लिए बहुत
बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा फॉर्म फिल करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, बट ज़्यादा फॉर्म फिल करने का अगर आपके पास स्कोप है, अगर आप फिल कर सकते हो तो आपका रिज़ल्ट ऐसा होगा जो रिज़ल्ट आज मेरे को मिला है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि आपने कहाँ कब कौन सा एग्ज़ाम दिया था एंड उसका रिज़ल्ट कब इस तरीके से आपके सामने आएगा, मतलब यू कैन जस्ट कैंट इमेजिन कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सो एनीवे फाइनली जो पोस्ट मुझे मिला है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट इन सेंट्रल वाटर कमीशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओके, ये बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम तो जैसे होता है आपको पता ही है, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, एंड इसका जो क्वालिफिकेशन था, इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा यूनिक था। एक था, इसका दो ऑप्शंस था, एक था BSc इन फिज़िक्स विथ 2 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, एंड और एक जो क्वालिफिकेशन था वो था मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स। तो यही मेरा क्वालिफिकेशन है, MSc इन फिज़िक्स। एंड मैं बहुत दिनों से ऐसा, मतलब मेरा मन था कि कोई एटलीस्ट कोई जगह पे मेरा जो क्वालिफिकेशन है उसका मतलब उसको सटीक मर्यादा मिल सके। तो फाइनली आई गॉट दिस एक्चुअली। Many congratulations to the selected candidates to SSC CGL 2022. I have already shared a community post yesterday. यही आपका सेलिब्रेट करने का वक्त है, एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। डिप्रेस्ड होने के लिए, कुछ भी नेगेटिव चीज़ करने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम है, क्योंकि आपको पता है 23 एकदम मतलब आ ही चुका है सामने। 23 के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है अभी। सो बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना है। बहुत सारे एग्जाम्स हो रहा है, ट्राई करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए। परसिवरेंस इज़ द की टू सक्सेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आपका एज लिमिट है, एज लिमिट तक आप ट्राई करते रहिए। आपको पता नहीं कब कैसे कहाँ से आपको जॉब मिल जाएगा। आपका एग्जाम्पल तो मिल चुका है ना, मेरा वाला एग्जाम्पल। मैंने कब 3 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, अभी इसका रिजल्ट आ रहा है एंड आई गॉट फाइनली सेलेक्टेड। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ भी, तो इसलिए होप नहीं छोड़ना है। Until and unless the situation is aggravating so much, okay, before that don't lose your hope. आपका एक ही काम है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड पेशेंस रख के परसिस्टेंटली आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहना है, ओके। ये जब भी आप नेगेटिव होंगे ना, जब भी आप डिप्रेस्ड होंगे, क्या होगा, आपका जो मतलब पढ़ाई चल रहा था, ठीक है, आपका कर्व ऐसे जा रहा था, पोटेंशियल आपका ऐसे जा रहा था, जस्ट आप नेगेटिव हो गए, ऐसे आपका कर्व ड्रॉप कर जाएगा। अब जब आप नेगेटिव होते हो ना, सब कुछ ही बेकार लगना स्टार्ट हो जाता है। आप तब देखो कि कोई भी मैथ्स ट्राई कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, तब आपको ऐसा लगने लगेगा, मतलब सब कुछ आपको नेगेटिव लगने लगेगा। तो इसलिए जस्ट डोंट लुक अराउंड कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। जिसको मिल रहा है अगर उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, ओके। सो दैट्स ऑल, लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।